कभी सोचा है कि राजस्थान जैसा इतना बड़ा राज्य अपने लाखों स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन सिस्टम को मैनेज कैसे करता है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ना? तो आज हम इसी पूरे सिस्टम की गुत्थियों को सुलझाने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा सा स्कूल नेटवर्क काम कैसे करता है? चलिए इसको लेयर बाय लेयर समझते हैं, बिल्कुल ग्रासरूट्स लेवल से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, यानी स्टेट लेवल से। यहाँ पर सिस्टम को चलाने वाले दो मेन प्लेयर्स हैं जो सारी पॉलिसीज और नियम बनाते हैं। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है राजकीय संस्थाएं जो सीधे सीधे गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं, और दूसरी तरफ है स्वायत्तशासी संस्थाएं, मतलब ऐसी ऑटोनॉमस बॉडीज जो हैं तो इंडिपेंडेंट, पर उन्हें कुछ खास कामों के लिए बनाया गया है। अगर सरकारी संस्थाओं की बात करें तो सबसे बड़ा नाम है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। इसको आप एक तरह से पूरे सिस्टम का कंट्रोल रूम समझ सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स और एथलीट्स की ट्रेनिंग के लिए भी स्पेशल कॉलेज हैं। अब आते हैं ऑटोनॉमस बॉडीज पर। ये, जैसा कि हमने बात की, इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका काम एग्जाम्स कंडक्ट करवाने से लेकर ओपन स्कूलिंग चलाने तक, और यहाँ तक कि ये सुनिश्चित करना कि हर लड़की को पढ़ने का मौका मिले, सब कुछ शामिल है। इनमें से एक बालिका शिक्षा फाउंडेशन बहुत ही खास है। सोचिए, 1995 से ये फाउंडेशन लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। इसका मकसद ये है कि लड़कियां स्कूल में एडमिशन लें, पढ़ाई पूरी करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी मिले। ऐसे ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का रोल भी टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। पहले ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाती थी, लेकिन अब ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में मिल गई है और अब एक बहुत बड़े मिशन समग्र शिक्षा अभियान को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये तो हो गई स्टेट लेवल की बॉडीज। अब सवाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जमीनी लेवल पर कैसे काम करता है। हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया, जिसके तहत प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक सब कुछ एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंडर आ गया है। और ये बदलाव आया साल 2018 में। ये साल एक टर्निंग पॉइंट था, जब इस नए इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम की शुरुआत हुई। इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसे एक 5 लेवल पिरामिड की तरह इमेजिन कीजिए। सबसे ऊपर है स्टेट, फिर उसके नीचे संभाग यानी डिवीजन, फिर जिला, ब्लॉक और आखिर में बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पर पंचायत। अगले कुछ मिनट हम इसी पिरामिड को ऊपर से नीचे तक एक्सप्लोर करेंगे। तो पिरामिड में स्टेट के ठीक नीचे आता है संभाग लेवल। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं जॉइंट डायरेक्टर। इनका काम होता है अपने अंडर आने वाले सभी जिलों के चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स यानी CDEO के काम पर नजर रखना। और राजस्थान में कुल ऐसे 9 एजुकेशन डिवीजन या संभाग हैं, मतलब पूरे स्टेट को 9 हिस्सों में बांटा गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। चलिए अब पिरामिड में एक लेवल और नीचे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर। यही वो जगह है जहां स्टेट लेवल पर बनी पॉलिसीज को जमीन पर उतारा जाता है। तो संभाग के बाद अब हम आते हैं जिला स्तरीय संकुल पर। ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। हर जिला का जो सबसे बड़ा शिक्षा अधिकारी होता है वो है चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या CDEO। इनका पद डिप्यूटी डायरेक्टर के बराबर होता है और इनके पास डबल जिम्मेदारी होती है। एक तो पूरे जिले के एजुकेशन सिस्टम को संभालना, और दूसरा समग्र शिक्षा अभियान के डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी यही होते हैं। CDEO के अंडर पूरे जिले की टीम काम करती है, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन के जिला अधिकारी हों या प्राइमरी एजुकेशन के। यहाँ तक कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और डाइट के प्रिंसिपल भी सब CDEO को ही रिपोर्ट करते हैं। जिला से अब और लोकल लेवल पर चलते हैं, यानी ब्लॉक स्तरीय संकुल पर। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन सीधे स्कूल्स के और भी नजदीक आ जाता है। अब हर ब्लॉक का जो हाईएस्ट एजुकेशनल ऑफिसर है वो है चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी CBEO। और CDEO की ही तरह इनकी भी एक एडिशनल जिम्मेदारी होती है। ये समग्र शिक्षा अभियान के ब्लॉक रेफरेंस सेंटर के सहयोगी भी होते हैं। CBEO का मेन काम होता है अपने ब्लॉक के सभी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों या PEEOs पर कंट्रोल रखना, और इस काम में उनकी मदद करते हैं एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स यानी ACBEOs।
और अब हम आते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड के बिल्कुल बेस पर, यानी पंचायत लेवल पर। ये वो पॉइंट है जहां सिस्टम का सीधा कांटेक्ट स्कूल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स से होता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है PEEO का, यानी पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई नई पोस्ट नहीं बनाई गई है, बल्कि जो ग्राम पंचायत का आदर्श विद्यालय है उसके हेड को ही PEEO की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जाती है। ये सिस्टम 2017 से लागू हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह शहरी इलाकों के लिए, यानी अर्बन एरियाज के लिए, UCEEO या अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर का पद होता है, ताकि सिस्टम गांव और शहर दोनों जगह एक जैसा रहे। तो ये था राजस्थान के स्कूल एजुकेशन सिस्टम का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा, टॉप से लेकर बॉटम तक। लेकिन इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये पूरा इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर जमीनी स्तर पर एजुकेशन को कैसे प्रभावित करता है। क्या इससे सच में हर बच्चे तक बेहतर शिक्षा पहुंच रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।